टॉपिक सीखेंगे वो भी पास्ट टेंस से ही रिलेटेड है, बट वी आर गोइंग टू ऐड मोर डायमेंशंस टू इट। अब ये जो टॉपिक है ये हम सीखेंगे एक शॉपिंग वाली वोकैबुलरी के साथ, सो दैट यू विल लर्न दैट डे टू लाइफ सिनेरियो एज वेल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें सीखना है वो क्या है कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ करेंगे। हम ग्रामर भी सीखेंगे, हम यहाँ पे वोकैबुलरी भी सीखेंगे एंड रियल लाइफ सिनेरियो। इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे एंड यू विल बी फ्लुएंट विद एक्यूरेसी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आपको जो प्रैक्टिस करना है वो है रियल लाइफ सिचुएशन। लेकिन उससे पहले हमें कुछ रूल्स सीखने हैं। जब भी आप पास्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको यूज करनी है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो मेन वर्ब है वो है गो, है ना, कि मैं जाता हूँ। लेकिन जब आप पास्ट में यूज करोगे तो आपको कहना है दैट आई वेंट और ही वेंट, दे वेंट। तो गो की हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। ठीक है, ही वेंट टू द मार्केट, देन ही बॉट। तो बाई की जगह हमने क्या यूज किया यहाँ पे, बॉट। तो आपको सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, इसके साथ और कोई वॉज वर कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको एक और चीज देखनी है यहाँ पे कि जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, है ना, कई बार होता है कि हमने काम किया, कई बार हम कहते हैं कि हमने वो काम नहीं किया। तो जब आपको ये कहना है कि नहीं मैं मार्केट नहीं गया, या मैंने कुछ नहीं खरीदा, या मेरे पास पैसे नहीं थे, तो वो नहीं वाले सेंटेंस के लिए आपको यूज करना है डिड नॉट। जैसे ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, और ही डिड नॉट हैव मनी। और अगर मुझे इसका भी सेंटेंस बनाना हो तो ही डिड नॉट बाय क्लोथ्स, लाइक दिस। सो इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस बनाओगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगेगी, और जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वहां पे आप डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ये रूल सिर्फ आपको याद रखना है जब आप पास्ट टेंस में प्रैक्टिस करोगे। अब इसके अलावा एक और छोटा सा रूल और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और वो क्या है, इन्फिनेटिव टू। अब ये वर्ड आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट इट्स वेरी सिंपल। इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए इसको सीखना जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है, एक रूल है कि भाई इन्फिनेटिव टू जो है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कैरी करता है। तो आप जब भी पास्ट में सेंटेंसेस बनाओगे आपको वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक रूल है कि भाई इन्फिनेटिव टू जो है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कैरी करता है। तो आप जब भी पास्ट में सेंटेंसेस बनाओगे आपको वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। डिसाइड करा, ही डिसाइडेड टू पे इन कैश। तो ये जो टू है ये लगा के हम एक और वर्ब ऐड कर रहे हैं, बट जब हम ये वर्ब ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे इन्फिनेटिव टू, इसलिए इसको इन्फिनेटिव टू कहा जाता है। तो ये जो इन्फिनेटिव टू है ये हर टेंस के साथ यूज हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, एंड देन जैसे मैंने डिसाइड करा कि मैं मार्केट जाऊंगी, तो आई डिसाइडेड टू गो देयर। सिमिलरली आई डिसाइडेड टू पे। तो ये क्या शो करता है, मेरा इंटेंशन, कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो इस तरह से क्या है ना कि आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बना पाओगे। एंड व्हेन वी थिंक इन हिंदी, सो वी ऑलवेज स्पीक लाइक दैट, है ना, कि जैसे मैंने प्लान किया। अब हम इतना सिंपल सा सेंटेंस नहीं बनाते हैं कि मैंने प्लान किया, तो मैंने क्या प्लान किया, या उसने क्या प्लान किया। तो ही प्लान टू सेव हिज मनी थ्रू बार्गेन। बार्गेन क्या होता है, जब हम मोल भाव करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस टू को यूज करेंगे, राइट। तो अभी जो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, एक रीडिंग पैसेज जो हम करेंगे, तो वहां पे आपको समझ आएगा कि ये कितनी जगह कैसे कैसे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ और मैंने लिस्ट दी है आपको इन्फिनेटिव वर्ब्स की। आप इसे, ये जो सारे वर्ड्स हैं, इस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई किस तरह से हम यहाँ पे इन्फिनेटिव टू यूज करेंगे। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ रेंडमली। जैसे वांट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे कि भाई ही वांटेड, क्या चाहता था वो। तो he wanted to go there, he wanted to buy something, like this। उसी तरीके से I forgot। अब forget की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, forgot। So I forgot, अब मैं क्या भूल गई, I forgot to add some pictures, I forgot to go there, I forgot to buy a book, like that। तो मैं क्या भूल गई उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे टू यूज करना ही पड़ेगा।
तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो लेट्स गो अहेड, नाउ वी आर कमिंग टू द रीडिंग पार्ट। अब यहाँ पे मैंने एक शॉपिंग का एक सिनेरियो लिया है। इसके थ्रू हम कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे और साथ में आपको ग्रामर भी समझ आएगी। और ये पूरा रीडिंग पैसेज करने के बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है एंड यू हैव टू ट्राई टू स्पीक यूजिंग द वर्ड्स व्हिच आई हैव यूज्ड हियर। तो आप यहाँ से वोकैबुलरी पिक करो और अपना खुद का शॉपिंग एक्सपीरियंस बताओ, उसे लिख के प्रैक्टिस करो, उसे बोल के प्रैक्टिस करो एंड जस्ट प्रैक्टिस इट अ लॉट। इसी से ही आपकी फ्लुएंसी बनेगी, राइट? So we are learning spoken English here, and for that it is a must. तो सबसे पहली जो लाइन है वो क्या है कि वंस, एक बार, है ना? हम अपना जो पास्ट का एक्सपीरियंस बताते हैं कि भी एक बार आप शॉपिंग करने गए थे, वहां पे क्या हुआ, तो ये हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस क्या है, आई इंसिस्टेड माई फ्रेंड टू गो शॉपिंग। अब यहाँ पे आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी सीखते जाओ, समझते जाओ कैसे ग्रामर यूज हो रही है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताए हैं टॉपिक्स, और उसके अलावा वोकैबुलरी वर्ड्स पे फोकस करो। आई इंसिस्टेड माई फ्रेंड, इंसिस्ट करना मतलब किसी को फोर्स करना, दबाव डालना कि नहीं नहीं चलो चलो, लाइक दिस। तो आई इंसिस्टेड माई फ्रेंड टू गो शॉपिंग। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करी, इंसिस्ट का इंसिस्टेड कर दिया। लेकिन जब मैंने एक और वर्ब ऐड करी तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, इन्फिनेटिव टू। उसके बाद देखो इनिशियली मतलब शुरुआत में, शी डिली डैलिड। डिली डैली का मतलब क्या होता है, टाल मटोल करना, जब हम हाँ भी कहते हैं ना भी कहते हैं, मतलब तो उसका मन नहीं था तो उसने डिली डाली किया। और यहाँ पे फिर से मैंने वी टू यूज किया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बट इवेंचुअली। इवेंचुअली मतलब फाइनली। आई परसुएडेड हर, परसुएड मतलब किसी को कन्विंस करना। सो आई परसुएडेड हर एंड शी अग्रीड, मान गई, है ना? फिर से मैंने सेकेंड फॉर्म यूज की है, बट किस चीज के लिए मान गई, टू accompany me। फिर से हमने यूज किया है यहाँ पे इन्फिनेटिव टू। सो शी अग्रीड टू accompany me। accompany me का मतलब होता है टू गिव कंपनी टू somebody। ठीक है, कंपनी वो वाली कंपनी नहीं है, इंडस्ट्री वाली। कंपनी का मतलब है किसी को किसी का साथ देना। ठीक है, तो वो मेरा साथ देने के लिए मान गई। मोर ओवर, मोर ओवर क्या मतलब, जैसे हम कई बार ऑल्सो यूज करते हैं तो ऑल्सो की जगह आपको यूज करना है मोर ओवर, क्योंकि यू आर एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू इट। सो मोर ओवर शी ब्रॉट हर डॉटर अलोंग विद हर। ठीक है, फिर से आप नोटिस करो यहाँ पे वी टू यूज किया मैंने, तो ब्रिंग की जगह ब्रॉट। सो शी ब्रॉट हर डॉटर अलोंग। आपको एक चीज समझ आ रही होगी यहाँ पे कि वॉज वर हम यूज नहीं कर रहे हैं या बहुत कम यूज करेंगे पूरे कॉन्वर्जेशन में, क्योंकि हमारे सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है, वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। इसके साथ आपको पास्ट में कहीं पे भी वॉज वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एक्शन वर्ड्स हैं इसकी ही आप वी टू मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करो एंड मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। ओके लेट्स गो अहेड। वी सेट ऑफ, फिर से मैं आपको एक अच्छा सा वर्ड दे रही हूँ यहाँ पे, वो है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट अ जर्नी, है ना? जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हो तो वी सेट ऑफ टू द मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स। तो क्यों गए आप, खरीदने के लिए। फिर से आपका इंटेंशन टू बाय सम क्लोथ्स। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कि हमने बहुत बार सेंटेंसेस को बड़ा करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए वी आर यूजिंग इन्फिनेटिव टू, लेकिन जो हमारे मेन सेंटेंसेस हैं वहां पे हमने वी टू ही यूज किया है, राइट? ओके, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। देन वी बोर्डेड अ मेट्रो। तो मैं जितने भी आपको यहाँ पे वर्ड्स दे रही हूँ ये सब आपको रियल लाइफ में, इन रियल लाइफ सिनेरियो दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो वी बोर्डेड अ मेट्रो। बोर्डेड का मतलब क्या होता है, मेट्रो पकड़ना, मेट्रो में चढ़ना। ठीक है, तो जब आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो, सिर्फ मेट्रो ही नहीं, इट कुड बी ट्रेन, बस, एनीथिंग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, जैसे एरोप्लेन, वो भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो you will use the word board. So we boarded a metro and then got down. उतरना, ठीक है? Obviously when you are boarding a metro, you will get down. So हमने फिर से second form use की है get की जगह got. Got down at कोई भी place हो सकता है। I have taken करोल बाग। Then walked on foot. पैदल चलने को क्या कहते हैं, on foot. Walked. फिर से V2, क्यों, टू गेट टू द शॉप। अब यहाँ पे गेट का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा जाना, वहां पे पहुंचने के लिए। टू रीच देयर इसकी जगह आप यूज करोगे गेट। ये ज्यादा यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, सो यूज दैट। सो आई वांटेड टू गेट देयर, गेट का मतलब क्या है यहाँ पे, पहुंचना। सून,
अब ये कुछ करेक्टर्स होते हैं, ये भी आप सीखो, इन्हें भी यूज करो। जैसे प्रीवियसली ऑल्सो आई यूज्ड सम वर्ड्स, इसी तरह से आप ये यूज करोगे सून, मतलब बहुत जल्द ही। वी गॉट देयर, हम पहुंच गए वहां पे, है ना। एंड आई टोल्ड द शॉपकीपर टू शो अ पेयर ऑफ शूज। तो क्या आपने कहा शॉपकीपर को टू, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी पेयर ऑफ शूज, क्लोथ्स एंड ऑल दैट। तो आप शॉपिंग कर रहे हो, आपने ये खरीदा। उसके बाद ओके देन he showed me much variety and I picked up some nice pastel colors. Pastel colors क्या होते हैं? इस तरह के जो लाइट शेड्स होते हैं उन्हें हम पेस्टल कलर्स कहते हैं। So you did that. अब शॉपिंग करने के बाद देन आई रीच्ड द कैश काउंटर। तो आप कैश काउंटर पहुंचे एंड देन यू लुक्ड फॉर। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है जहाँ पे दो वर्ड्स एक साथ यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे लुक होता है देखना, लेकिन लुक फॉर जब आप यूज करोगे तो इसका मतलब होता है कि ढूंढना। आई लुक्ड फॉर माई वॉलेट। तो जब ये फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, जब आप इसके साथ एक preposition लगाते हो तो मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आई वाज लुकिंग फॉर सम शूज, आई वाज लुकिंग फॉर सम क्लोथ्स एंड लाइक दैट। सो आई लुक्ड फॉर माई वॉलेट बट अनफॉर्चुनेटली इट वाजंट देयर। ठीक है, तो दुर्भाग्यवश, है ना। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है कि भाई बदनसीबी से वॉलेट नहीं था। आफ्टर दैट सो आई डिसाइडेड टू यूज माई क्रेडिट कार्ड। मैंने क्या डिसाइड किया, मेरा इंटेंशन क्या था, टू यूज माई क्रेडिट कार्ड। बट द शॉपकीपर डिड नॉट हैव अ स्वाइप मशीन। तो उसके पास स्वाइप मशीन नहीं थी, राइट। डिड नॉट के साथ मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, आई यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो कीप इन माइंड कि जब आप सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दो तीन रूल्स याद रखोगे तो आप बहुत ही इजीली पास्ट टेंस में सेंटेंसेस बना सकते हो। उसके बाद I borrowed money from my friend and he had only few rupees. Borrow करना मतलब उधार लेना। So I borrowed money किससे, अपने फ्रेंड से, and he had, but उसके पास भी क्या था, he had only few rupees, कम थे। तो I was short of money। अब यहाँ पे मैंने was लगाया है क्योंकि यहाँ पे verb नहीं है। तो I was short of money। Short of money का मतलब होता है पैसे कम पड़ गए। तो जब आप शॉपिंग करने गए तो you were short of money and you did not have enough money to pay the bill। फिर से हम यूज कर रहे हैं infinitive to। ठीक है, somehow I managed to get money online। I called my friend and sent the QR code to make the payment through UPI। So this is how you managed and this is how your shopping was done। तो यहाँ पे हमने एक पूरा एक सिनेरियो लिया है and we have taken this so that you can understand past tense। So this is how, that's it for today's class and I'm sure आपको समझ आया होगा जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं किस तरह से हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। साथ में आपको इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी भी सीखनी है एंड वर्क ऑन दैट। सो दिस इज हाउ यू विल प्रैक्टिस एंड you know practice your fluency and see you in the next video with more rules and more vocabulary. Bye everyone.